आगाज़ करूंगी एहतशाम साहब, ये जो ख़त आ रहे हैं, फिर उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस का ये ख़त है, उनकी जो रिजर्वेशन है, ये एक तो इसकी रेलेवेंस क्या है, क्या उनकी रिजर्वेशन अपनी जगह पर ठीक है, दूसरा ये फुल कोर्ट बनाने का जो मुतालबा है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? मेरा ख्याल है आमना रिजर्वेशन नहीं है, बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। आपने भी अखबारात में पढ़ा होगा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं 2-3 बता देता हूँ। वो बड़ा वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बुनियाद पे आप सुप्रीम कोर्ट में तैनाती होती है। और नईम अख़वान को आपने चीफ जस्टिस बनाया इसलिए कि आपके सूबे से ताल्लुक़ था उनका, बलूचिस्तान से। और फिर वो ये कह रहे हैं तकर्री में मनमानी इम्तियाजी सलूक और जानबदारी की वजह से भारी दिल से मैं ख़त लिख रहा हूँ। फिर वो कहते हैं कि सीनियरिटी और अहलियत और दस्तियाबी के बावजूद मेरे नाम पे गौर नहीं किया गया। फिर वो कहते हैं कि मेरे ताल्लुकात ऐसे नहीं हैं, मेरे ताल्लुकात में राब्तों की कमी है। मतलब दूसरे अल्फाज में जो हम कहते हैं ना, मेरा पावा तकड़ा नहीं है लिहाजा मुझे नहीं बनाया जा सकता। तो मेरा ख्याल है इसकी आमना बड़ी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ पहले ही डॉक में है सुप्रीम कोर्ट भी और हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी। देखा जाए तो हमारी आज अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट को जिस तरीके से इंतज़ामिया को कह लें कि एक जिसको कहते हैं खुले मैदान में ला खड़ा किया है, एक उनके लिए एक मसाइल और मुश्किलात हैं। और चीफ जस्टिस साहब आप देख लें मुसलसल कल से परेशान हैं और उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी है जिस तरीके से सोशल मीडिया पे और दूसरी तरफ से जो आवाज़ें आ रही हैं। देखिए आमना सूरत हाल इस वक्त है कि पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें बाय एंड लार्ज सारे लोग इस वक्त देख रहे हैं कि चलें एक बड़ा सीरियस नोयत का मसला है कि सुप्रीम कोर्ट अदलिया के मामलात में अदारों की जो मुदाखलत हो जिसको कैसा रोका जाए। अभी देख लें कि PTI माजत के साथ फिर वही बात आती है। रऊफ हसन साहब ने वो बात कह दी है कि जिसकी वजह से सारे परेशान हैं। वो ये कहते हैं आमना कि चीफ जस्टिस साहब ने प्राइम मिनिस्टर को इसलिए बनाया था कि ये मामले को हशप कर दिया। नहीं, एक तो कहा अलग हो जाए, दूसरा का मामले को हशप करने के लिए किया गया है। और फिर ये देखें ये कहा जा रहा है कि जी जो भी फैसला आ जाएगा पीपल्स पार्टी अब PTI इसको नहीं मानेगी। अब अगले 2-3 सवाल हैं टेक अवे जो कहे जा सकते हैं। देखिए कल की जो समाअत हुई है हमने उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे एक तो बड़ी आवाज़ें थी कि जी लाइव टेलीकास्ट और दिखाया जाए तो लाइव दिखाया गया। दूसरा आप देख लें इस हवाले से जो 7 जजों की था समाअत उसको फुल कोर्ट में तरतीब देने के लिए उन्होंने कह दिया कि फुल कोर्ट अगली समाअत में हो सकती है। फिर आप देख लें कि जिस अंदाज से बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि जी रेड लाइन ड्रॉ कर दी गई हैं, पॉलिटिकल एंगलिंग होती है। 3 जजों ने ख़ास तौर पे शाह साहब ने और असद बिल्ला ने और मंदो खेल ने, मंसूरी शाह ने जो ऑब्जर्वेशन ली है वो बड़ी सीरियस है। अब आखिरी बात इसमें ये आमना कि क्या ये इस सब कुछ होने से कि पाकिस्तान की तारीख अदालती तारीख में कोई नया मोड़ आ जाएगा, कोई मुदाखलत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कहा जा रहा है कि ये कुछ जब तक पार्लियामेंट में इस हवाले से कोई कानून साजी आइन साजी नहीं हो जाती कि अदारों में मुदाखलत जो करने वाले लोग कौन है, ये मुदाखलत होती रहेगी। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।